वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 4 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 3 अगस्त। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2026 में स्वीकृत विस्तारित खेलो इंडिया योजना के तहत स्कूल स्तर पर सर्वाधिक प्रतिभा की पहचान और उन्हें निखारने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की गई है? आंसर इज खेलो इंडिया फीडर स्कूल की नई पहल शुरू की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का लक्ष्य कितनी तैरती फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करना है? आंसर इज 5000 मेगावाट सौर क्षमता विकसित करना इसका लक्ष्य है। जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ 5000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक क्षमता विकसित करना है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? 5070 करोड़ रुपए इसका कुल वित्तीय परिव्यय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली फुआरा को जुलाई 2026 में वास्तविक समय में सीमा पार हस्तांतरण सक्षम करने के लिए किस भारतीय डिजिटल भुगतान को प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया था? आंसर इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के साथ एकीकृत किया गया था। जुलाई 2026 में मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने मालदीव की तत्काल भुगतान प्रणाली फुआरा के भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ एकीकरण का संचालन शुरू किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मशाल सौंपी गई है? आंसर इज भारत। भारत को सौंपी गई है और ये अभी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए हैं? ग्लासगो के स्कॉटलैंड में हुए हैं। भारत मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 116 आंका गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन सा है? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क? भारत। फ्लोटिंग लीडर बुआ सिस्टम का सफल प्रशिक्षण कहाँ हुआ? भारत में। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन कहाँ होगा? भारत के भुवनेश्वर में। जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगा दिया है? भारत ने लगाया है। मई 2026 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? भारत। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य की पिथौरा चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग दिया गया है? आंसर इज गुजरात राज्य की चित्रकला को कौन सी चित्रकला है? पिथौरा, और जीआई टैग दिया गया है। राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात के ऊंझा जीरा और सौंफ को जीआई टैग मिला है। भारत ये ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? गुजरात में। बागवानी में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार किसे दिया गया है? गुजरात को। भारत के पहले 1000 मेगावाट वैंडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक कहाँ पास किया गया है? गुजरात में। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का सफलतापूर्वक जन्म कहाँ हुआ है? जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके गुजरात में।
2026 माल ढुलाई दीनदयाल बंदरगाह का वो पहला स्थान कहाँ लिया गया है? गुजरात में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कुल कितने पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है? आंसर इज 39। भारत ने टोटल 39 पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा। ग्लासगो राष्ट्रीय मंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत कुल 39 पदक जीते हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। भारत के पदकों का पूरा विवरण इस प्रकार है: गोल्ड 13, सिल्वर 17, ब्रॉन्ज 9 और कुल टोटल पदक हुए 39। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई को हुई और यह कब तक चलेंगे? 2 अगस्त तक। अब ये खत्म हो चुके हैं। इस बार इन खेलों में 74 देशों के 3000 खिलाड़ी 10 प्रमुख खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय भारोत्तोलक ऋषि कांता सिंह चानबाम ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड पदक। भारत की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉट पुट 57 इवेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। वल्लूरी अजय बाबू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 79 किलो वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजत मेडल जीता है। गुलवीर सिंह ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की महिलाओं का 53 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीता है। राजा मुथ्थीपड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। सुरेश कुसारे ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। श्री शंकर ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार अपना दूसरा रजत पदक जीता है। प्रीत सिंह ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? आंसर इज पीएम सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का कुल बजट 5070 करोड़ रुपए है। इसका लक्ष्य क्या है? 10,000 मेगावाट के साथ मौजूदा एनर्जी स्टोरेज क्षमता के 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर क्षमता विकसित करना है। प्रोजेक्ट को वित्त वर्ष 2026 से 27, वित्त वर्ष 2030 से 31 तक की मंजूरी दी जाएगी, जबकि वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2032 से 2033 तक जारी रहेगा। सफलतापूर्वक चालू होने के बाद केंद्रीय सरकार प्रति मेगावाट 1 करोड़ की केंद्रीय वित्त सहायता प्रदान करेगी। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।